स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोटोशॉप हमने ओपन किया। एक इमेज मैंने लेके रखी है, हैरी ऑसबॉर्न एल्विनोर मोरबैक आर्मर शॉट करके कुछ कुछ दिया हुआ है। ये इमेज को राइट क्लिक करके सबसे पहले रास्टराइज कर लेते ताकि हम इस इमेज में आज़ादी से एडिटिंग कर सके। तो ये हमारी इमेज फ़िलहाल हमारे सामने रखी हुई है। हम तुम लोग को आज हम बताएंगे ब्लेंडिंग मोड ना, मास्किंग के बारे में बताएंगे। मास्किंग क्या होती है सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। सबसे पहले मास्क होना क्या होता है, मास्क के बारे में क्या जानते हो सबसे पहले ये बताओ। मास्क क्या होता है, मास्क वर्ड से क्या समझते हो? सर नकाब। नकाब है ना, कुछ ऐसा ढक देना किसी चीज़ को, है ना। तो मास्किंग में अभी हम क्या करते हैं कि मान लो हैरी पॉटर का के पास एक मास्क था ना, वो क्या बोलते हैं, एक कालीन जैसा था जिसको ओढ़ता था तो इनविजिबल हो जाता था। वो भी एक प्रकार का मास्क है, वो चीज़ों को ढक रहा है, बशर्ते वो तो उसको क्या ब्लैंकेट कर है रहा है। हाँ, एक तरीके से, ब्लैंकेट हुई ना वो तो एक तरीके से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बाबा। बेसिकली क्या अच्छा। है, अरे तो अब ठीक। मान ले लोग बुर्का पहनते हैं, उसको भी तो लोग नकाब ही बोलते हैं ना उर्दू में। हाँ सर। समझ रहे हैं ना। इंस्टेड हाँ ऑफ सर। पूरे फेस को ढकने के बजाय वो उनके पूरे फेस के साथ साथ शरीर को भी ढक रहा है ना। हाँ। तो मास्क का कोई क्राइटेरिया नहीं है भैया, हो सकता है कोई डिज़ाइनर ने ऐसा मास्क बनाया हो जिससे पता नहीं कपड़े निकले हों और आपका पूरा शरीर ढक जाए। तो बेसिकली मास्क जो वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है ढकना चीज़ों को, है ना। हम लोग क्या है, मास्क बोलते हैं तो मतलब सिर्फ फेस ढकने वाले किसी चीज़ या जो मुखौटा जो होता है उसे हम सोचते हैं, लेकिन मास्क का मतलब होता है चीज़ों को ढकना। अब हम उनको किस चीज़ से ढक रहे हैं तो वो हम पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मास्किंग कैसे वर्क करती है। सबसे पहले तो मैं क्विक सिलेक्ट लेके इस सुंदर से इस आर्मर वाले डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है तो मैं क्विक सिलेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं पेन टूल से ले लेके एक एक चीज़ सिलेक्ट करूँगा ना तो काफ़ी वक्त बीत जाएगा, है ना। तो मास्किंग कैसे वर्क करती है मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। पहले मैं सिलेक्शन की मदद से मास्क कैसे करते हैं मैं वो बताऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। मान लो मुझे सिर्फ ये हेलमेट का हिस्सा चाहिए, मुझे पूरा पोर्शन नहीं चाहिए। देख रहे हो, मैं सिर्फ हेलमेट हेलमेट वाला पोर्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। अब देखो इतना, आई थिंक इतना पोर्शन ठीक है। थोड़ा सा इधर पास पे भी ले लेते हैं। ओहो, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ पे एक वो दिया हुआ है ऐड लेयर मास्क। तो बेसिकली जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा और सिलेक्टेड एरिया पे देखो एक मास्क क्रिएट कर देगा, बाकी का पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा। यूजुअली आप हम लोगों ने क्विक सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, इन्वर्स सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इमेज की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी डिलीट हो जाती है। इस केस में क्या है कि इमेज की पूरी इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं हुई है। गॉट इट? हेलो? यस सर। है ना, तो इमेज की पूरी इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं हुई है। इमेज जो है ना वो अभी भी ज़िंदा है। कैसे ज़िंदा है अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो जैसे जैसे मैं यहाँ कलर करते जाऊँगा ना, देखो मैंने क्या किया, देखो ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल से मैंने क्या किया, वाइट सिलेक्ट किया। देखो मैं इमेज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, जो मास्क मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर, ये चेन देखो बीच में एक संकली बनी हुई है, वो ये दिखा रही है कि ये जो लेयर जो मैंने इस पे अप्लाई की है, मास्क की एक लेयर जो अप्लाई की है, देखो जितना पोर्शन वाइट इसमें दिख रहा है उतना पोर्शन हमें दिख रहा है, और जितना पोर्शन ब्लैक है वो इन सब चीज़ों को हाइड कर रहा है। तो इसका मतलब मैं जहाँ कहीं भी ब्लैक अप्लाई करूँगा, यानी कि मैं यहाँ कलर पे जाके अगर ब्लैक उठाता हूँ तो वो इस पूरी इमेज को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। देखो जैसे मैंने ब्लैक लिया, अब ये देखो पूरी इमेज को ये गायब कर दे रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है और सिर्फ जितना पोर्शन हमने सिलेक्ट किया था उतना दिखाई दे रहा है। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है काम करने में। कैसे, ये देखो मैं थोड़ा बारीक
अपने हिसाब से सिलेक्शंस ले सकता हूँ, अपने हिसाब से जितना पोर्शन मेरे को डिस्प्ले में रखना है उतना मैं रख सकता हूँ, समझे। और इन केस अगर कल को मुझे कुछ यस सर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उन्हें ला भी सकता हूँ। जैसे कि देखो मैंने कलर्स को स्विच किया, ब्लैक से वाइट में आ गया, तो देखो इतनी इन्फॉर्मेशन मैं ले भी आया वापस। ठीक है। तो डिलीट करने से क्या होता है कि डायरेक्ट सिलेक्ट करके डिलीट कर दो तो उससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से चले जाती है। फिर अगर आपको इन्फॉर्मेशन वापस चाहिए तो आपको फिर से इमेज इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। लेकिन मास्किंग से क्या होता है कि आप उस पोर्शन को डिलीट नहीं कर रहे हो, आप उस पोर्शन को एक इनविजिबल, हैरी पॉटर के उस जादुई कालीन जैसा आप उसको बस ओढ़ ले रहे हो और उसको बस इनविजिबल कर रहे हो, समझे। ये देखो, तो इससे क्या होता है कि आपको सिलेक्शन और फोटो मैनिपुलेशन में इनका बहुत यूटिलाइजेशन होता है और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो देखो कंट्रोल ज़ीरो, बशर्ते अगर मेरे को ये पूरी इन्फॉर्मेशन वापस लानी होगी तो सिर्फ फिर देखो एक्स दबाऊंगा कीबोर्ड में, ताकि ये देखो फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे देखो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर एक्स दबाने से चेंज होता है, ठीक है। तो ये देखो एक्स दबाऊंगा तो फोरग्राउंड कलर सामने आ जाएगा, मैं ऐसे क्लिक बस करना है मेरे को। अच्छा सॉरी ब्लैक है ना, वाइट से ये देखो वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क यस करता सर। है। तो आप लोग को अब क्या होगा, काफ़ी इजी पड़ेगा इमेज को में मैनिपुलेशंस करना, है ना। तो चलो हम लोग कोई एग्जांपल देखते हैं। कंट्रोल, ये लेयर को डिलीट कर देता हूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ डाउनलोड्स फोल्डर में जाता हूँ और कोई दूसरी इमेज उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो सब था यार, मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस रखी थी। हाँ ये देखो, मैंने एक इमेज ये वाली ले ली, तो जूम आउट करते हैं, इसको रीसाइज करके लगा लेते हैं अपने कैनवस में, ठीक है। आप लोग का पेन टूल नहीं हुआ है ना समीक्षा? नहीं नो सर। सर। क्या हाँ कि ना? नहीं नहीं। नहीं हुआ है नहीं। ना। ठीक है। अभी तो पेन टूल भी पढ़ना है। पेन टूल भी बहुत बहुत क्या बोलते हैं, कन्वीनियंट टूल है। उससे आपको सिलेक्शन करने में बहुत वो हो जाएगा, सिलेक्शन करने का नज़रिया ही बदल जाएगा आप लोग का, है ना। जो आप क्विक सिलेक्ट और वो सब यूज़ कर रहे हो ना, उसको भी आप थोड़ा कम यूज़ करने लगोगे फिर, है ना। इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम करता हूँ ताकि मैं देख सकूँ बैकग्राउंड में मेरे को कितना इमेज का पोर्शन रखना है। ये देखो थोड़ा सा इमेज को बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, इतना रखूँगा और इसको अप्रूव कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और क्विक सेलेक्ट लूँगा और सिलेक्शन ले लूँगा। ये देखो इसने एक सर्कुलर शेप में अच्छा सा सिलेक्शन ले लिया। अब मैं जिस लेयर पे मेरे को ये मास्क अप्लाई करना है इसको भी रास्टराइज कर देता हूँ। ये ब्रिज वाले लेयर को मुझे रास्टराइज करना है, इसके सबसे पहले मैं ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पे देखो लेयर मास्क अप्लाई कर दूंगा। क्लिक करते ही देखो अब ये इमेज यहाँ पर आ गई। लेकिन मेरे को ना एक्चुअली इसको ना थोड़ा 3D इफेक्ट देना था, मुझे ऐसा लग चाह रहा था कि इस कांच के जो मिरर है इससे ये जो ब्रिज है ये बाहर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा कि वाइट कलर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये वाला बी फॉर ब्रश, और उसके ब्रश का साइज़ को थोड़ा कम करते हैं। अब ये देखो मैं इमेज को सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए इस ब्रिज की मैं इसे रख सकता हूँ, बाकी की इन्फॉर्मेशन जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं हटा भी सकता हूँ। देख रहे हो किस प्रकार से मैं ये कर रहा हूँ। और फिर उसके हाँ बाद इस तरीके से मैं पूरी इमेज को इतना 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 तो मैं वापस ले आता हूँ। अब इमेज का काफ़ी सारा पोर्शन मेरे को नहीं चाहिए, है ना। तो वापस यहाँ पे जाऊँगा, इस इमेज को ऑफ करते हैं, क्विक सेलेक्ट में जाते हैं। ये देखो ये इस इमेज के इतने पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, मैं वापस गया, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल नहीं, लेयर पे जाना है। अब फिर से लेयर मास्क अप्लाई करते हैं। नहीं, लेयर का लेयर मास्क नहीं अप्लाई होगा, इसी के ऊपर अप्लाई होगा। नहीं नहीं हो रहा है।
अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन सिलेक्ट हो, मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ इसी के ऊपर रहे। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा इन्वर्स सेलेक्ट करने के लिए, बी दबाऊंगा ब्रश सेलेक्ट करने के लिए, और ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ उस चीज़ को हटाने के लिए। सॉरी, इमेज देखो ना, ये देखो मैंने इमेज वाला थंबनेल सेलेक्ट किया तो वो ब्लैक को ब्लैक कलर की तरह यूज़ कर रहा है। हालांकि मुझे क्या करना है, मेरे को लेयर मास्क को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देख रहे हो मास्किंग की कितना पोर्शन मुझे मास्क करना है। देखो ब्लैक करने से चीज़ें रिवील होती हैं, सॉरी वाइट करने से चीज़ें रिवील होती है और ब्लैक करने से चीज़ें गायब होती है। तो मैं इस इमेज को इतने तक ही रखना चाह रहा हूँ। देख रहे हो ना, हाँ सर। है ना। अब ब्रिज का ये पोर्शन मेरे को चाहिए क्योंकि ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है ना, तो इतना पोर्शन तो मेरे को चाहिए। तो मैं फिर से एक्स दबाऊंगा वाइट वाले को, और ब्रिज का बस ये वाला पोर्शन बस मेरे को चाहिए सा, इतना सा। ठीक है, तो उतना पोर्शन बस मैं रहने दूंगा, बाकी को मैं गायब कर दूंगा वहाँ से। ठीक है, ताकि वो सर्कुलर शेप ऐसा लगना चाहिए ना, वो थ्री डायमेंशनल वहाँ से निकल कर आ रहा है। एक्स दबाऊंगा थोड़ा सा, कंट्रोल ज़ीरो, अब थोड़ा सा फील आ रहा है। ठीक है, फिर से एक्स दबाऊंगा, और ये जो ब्रिज का ये वाला पोर्शन है ना जहाँ से पानी दिखाई दे रहा है, उसको मुझे हटाना है। तो उसको भी मैं ब्रश की मदद से हटा सकता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ कलर नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पूरे पोर्शन का मास्किंग क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि अभी मेरे पास टाइम वक्त ज़्यादा नहीं है, तो मेरे को उसको एकदम चूज़ तो नहीं कर सकता ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो जा रहा है। सिंपल ब्रिज का पीसेस चाहिए थे मेरे को। ठीक है, ज़रूरी नहीं अगर इनकन्सिस्टेंटली भी चीज़ें गायब हो रही हैं, आप ऑब्वियसली उसको वापस से ठीक कर सकते हैं। देखो कंट्रोल डी दबाऊंगा, देखो इमेज कितनी अच्छी सी दिख रही है, लेकिन ना ये पेड़ थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है। एक्स दबाऊंगा, इस पेड़ को मैं वापस ले आता हूँ, थोड़ा थ्री डी सा इफेक्ट आएगा ना, ऐसा लगेगा कि वो एकदम उठ के बाहर निकला हुआ है। फिर से एक्स दबाओ, और फिर उसके बाद इस तरीके से वर्क करेगा ये, है ना। थोड़ा सा ना पैची सा फील आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रश को थोड़ा सॉफ्ट ब्रश ले लेते हैं, सॉफ्ट ब्रश से काम करते हैं, फिर देखते हैं किस तरह का आउटपुट आएगा, है ना। अभी तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और फिर एक्स दबाता हूँ, और फिर देखते हैं। हल्का हल्का ओपेसिटी थोड़ा कम करते हैं, फ्लो भी थोड़ा कम करते हैं, हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को, ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, कंट्रोल ज़ीरो। हाँ देखो अब थोड़ा फील आ रहा है कि वो घास उससे बाहर निकली हुई है। ये भी थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर ना मिरर का ही पोर्शन रहने दें कि पानी वाला पोर्शन लगा दें, बाद में हम वहाँ से कट कुटा के वो भी कर सकते हैं। एक्स दबा के मैं वो कांच वाला पोर्शन यहाँ पे ला सकता हूँ, तो वो ज़्यादा सूटेबल लगेगा इधर, है ना। देखो इस तरीके से उसे गायब ही मार दो पूरा। कंट्रोल ज़ीरो, ये देखो इस तरीके से ठीक लग रहा है देखने में, हाँ सर। है ना समीक्षा। एनी डाउट्स? नहीं सर, ये देखो तो प्रैक्टिस ही करना है। ठीक लग रहा है ना। हाँ। आप जो जो इंसान जो देख रहा है उसको भी थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए ना, कि हम भी ऐसा बना सकते हैं, वैसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, है ना। अब ये देखो ब्रिज इससे निकल कर आ रहा है, ऐसा फील आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ है रहा ना। क्लोन स्टैम्प में क्या डाउट हो रहा था, चलो मेरे से पूछो, बताओ अब मेरे को। अभी हम वो कर देते हैं उस चीज़ को, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि वैसे भी हमको यहाँ से देखो ये पत्ता को गायब करना है ना। तो देखो मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्पॉट हीलिंग से पहले एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो अभी मैं हीलिंग ब्रश टूल सिलेक्टेड है यहाँ पे मेरा, तो ये देखो मैंने ना क्या किया, हीलिंग ब्रश टूल वर्क कैसे करता है पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ।
सबसे पहले एल्ट प्रेस करते हैं, हीलिंग ब्रश टूल सिलेक्ट होना चाहिए, एल्ट प्रेस करते हैं और देखो एक ऐसा टारगेट ऑप्शन आता है, तो हम उसे क्लिक कर देते हैं। और फिर जब देखो मैं ब्रश जहाँ पे ले जा रहा हूँ वहाँ पे देखो इस तरीके से आ रहा है। बाकी वो ब्रश वाला पैटर्न अच्छा सर, मैं अल्ट अल्ट ही नहीं प्रेस करती तभी नहीं हो रहा था। हाँ, एल्ट प्रेस करके हाँ पहले एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है, जिस सिलेक्ट इलेक्टेड एरिया को आप छापना चाहते हो दूसरे के ऊपर। फिर आप क्या करोगे, उसको उसके सर, ऊपर। इसीलिए नहीं हो रहा था। हाँ, तो इसीलिए आप उसको फिर ऐसे चलाओगे। लेकिन देखो हीलिंग ब्रश टूल का हैबिट देख रहे हो कैसा रहता है, वो थोड़ा सा चीज़ों को ब्लेंड करता है, वो एग्जैक्टली वहाँ पे ऐसे नहीं छापता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं स्पॉट हीलिंग वगैरह भी यूज़ करता हूँ, स्पॉट हीलिंग भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। देखो मैं हल्का सा एक बार क्लिक कर दिया, देखो डंडी को वतनी वहाँ पे ऊपर लेकर आ गया। तो बेसिकली वो चीज़ों को स्ट्रेच और ब्लेंड करते हैं। लेकिन क्लोन स्टैम्प ऑन दी अदर हैंड वो एग्जैक्ट उतना ही बड़ा टारगेट एरिया वहाँ से पिक करते हैं और ये देखो उसी प्रकार से वहाँ पे ऐसे छाप देते हैं। मैं यहाँ इसको हार्ड ब्रश लेता हूँ, यहाँ से लिया, ये देखो प्रॉपर वो एकदम बकायदा पूरा उस तरीके से उस चीज़ को कॉपी करते हैं। देख रहे हो? और देखो जहाँ से मैं मूव करते जा रहा हूँ देखो वो टारगेट भी वैसे ही सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है। हाँ, यस सर। तो देखो इस तरीके से। तो आप पूरी, ये देखो अब ये साला गलत जगह जा रहा है। इसको मैं वापस इमेज को रिस्टोर करता हूँ ताकि इस बार मैं क्लोन स्टैम्प से प्रॉपरली इसको गायब करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ब्रश को थोड़ा छोटा लेते हैं, क्लिक गायब, क्लिक गायब, क्लिक गायब, क्लिक गायब, क्लिक गायब। सर गाना बना दिया। अच्छा अच्छा, हाँ आजकल तो कुछ भी गाना बन जाता है नहीं। हाँ तुम लोगों ने कभी उसके गाने सुने हैं, एपी ढिल्लों के? हाँ सर सुने। उसके उसके ब्राउन मुंडे और पता नहीं क्या क्या। इट्स लाइक थोड़ा सा रिडिकुलस लगता है मेरे को उसके गाने। बेसिकली वो रैप ट्रैप बनाते हैं। आजकल की जनरेशन में जितने भी आजकल गाने आ रहे हैं ना, लिरिक्स तो रहते ही नहीं। हाँ सर, बहुत कम गानों में लिरिक्स मिलती हैं। हाँ, अभी जैसे वो टोनी कक्कड़ का लोग रोस्ट कर रहे हैं कि उसके गानों में कुछ, लेकिन सुनते भी तो लोग हैं ना। ऐसा रहे कि भाई हम नहीं सुनेंगे वाला, तो एक लॉजिक भी बनता है। हाँ सर, जुबीन के ही गाने की गा रहे हैं। नहीं नहीं, लोग जितना मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं उतना ज़्यादा हिपोक्रेसी भी तो दिखा रहे हैं। हाँ वही सर, एक तरफ के लोग मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ की सपोर्ट हाँ, तो तो ये हो रहा देखो है। कंट्रोल ज़ीरो देखो, पूरा गायब। उसी प्रकार से देखो अब यहाँ पे देखो डंठल रह गई। अब मेरी इमेज सोचो कितनी, क्या लोग क्या कहेंगे मेरी इतनी प्यारी इमेज को देख के, है ना? कप तो थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए ना। ये देखो यहाँ से मैंने फिर यहाँ से थोड़ा सा पिक्सल्स में मेरे को टारगेट लेना पड़ेगा ताकि इमेज को मैं एकदम जेन्युइन रख सकूँ। फिर से टारगेट लूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या करूँगा, देखो यहाँ पे अलग शेड है, यहाँ पे ब्राइट वाइट है। तो अब मैं क्या करूँगा, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करूँगा, यहाँ से टारगेट लेके यहाँ पे पुट पुट और पुट। फिर से टारगेट लेंगे यहाँ यहाँ, ऐसे करते करते करते, देख रहे हो पूरा पिक्सल्स को मैं उठा ला रहा हूँ। अब यहाँ से टारगेट लेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से यहाँ से टारगेट लेंगे ऐसे, यहाँ से ध्यान से देखो। क्योंकि मैं जब यहाँ पे लाके टारगेट ले रहा था, देखो वो उसका टारगेट मेरा जो मार्कर है वो कहाँ पहुँच चुका था, इसीलिए उसने यहाँ पे ग्रीन पटक दिया। तो अब मैं यहाँ से टारगेट लूँगा, फिर यहाँ ऐसे करते 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 आप लोग पूरी इमेज को रिस्टोर करेंगे। अब ये देखो ये जो जगह आ गई। अब मैं यहाँ से टारगेट लूँगा और इसको मैं आगे बढ़ा दूँगा, फिर नीचे से टारगेट लूँगा और इसको आगे आके बढ़ा दूँगा। तो देखो यहाँ से मेरा ये रिस्टोर हो गया। आप लोग को पिक्सल्स लेवल में भी जाना पड़ सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखो अब पता ही नहीं चल रहा वहाँ पे कुछ था। आप जितना ज़्यादा डिटेल में इमेज या पिक्सल लेवल पे जाके आप डिटेल इमेज को एडिट करोगे, आपकी इमेज उतनी ज़्यादा परफेक्टली रिस्टोर होगी। ठीक है? काइंड ऑफ आप ऐसी वो ब्लैक एंड वाइट कटी फटी इमेजेस में भी ट्राई कर सकते हो, जैसा मैंने आप लोग को असाइनमेंट दिया है ना? यस सर। तो वैसा मेरे को आउटपुट चाहिए। अब फिर जब मैं करूँगा तो देखो अब ऐसा लग रहा है कि वो इमेज यहाँ से पॉपअप हो रही है ना? बैठिए। कौन दोनों?
वो लोग आ रहे हैं। आन दे, डरता हूँ क्या। बस एक कान पे एयरपॉड लगाया है। तू क्या सुन रहा है उसमें? किससे बात कर रहा है, मेरे को वो जानना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, तो अपना काम कुछ ड्राइंग वाइंग बना ले जब तक। कितने बजे से चालू होना है, 12 बजे ना? ठीक है ना, 11:51। ठीक है, तो आप लोग को लेयर मास्क समझ में आया। कल मैं आप लोगों को लेयर मास्क का ही नेक्स्ट टॉपिक, ये देखो, ये क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट लेयर्स, ये बताऊंगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही आप लोग भी खुद से एक बार करके देख लेना। ज़्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है, सर कंट्रोल एस कर लेते हैं इसको। सर सुनिए तो। हाँ हाँ, बताइए ना। सर ये अगर मेरे को हल्का सा रिफ्लेक्शन इसमें ग्लास में भी लाना है तो कैसे? ग्लास में रिफ्लेक्शन मतलब मैं समझा नहीं इसमें। जैसे फोटो उस मिरर से निकल रही है और ग्लास में, हाँ ग्लास, जब वो, ग्लास मैं हल्का सा। उसको, अब वो मिरर नहीं रहा, अब वो कुछ वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल जैसा बन गया है, जहाँ से एक पोर्टल बन रहा है और वहाँ से आ रहा है, वो मिरर अब नहीं रहा। अच्छा। ठीक नहीं है। सर, फिर भी हल्का सा शेड है। नहीं अगर, हाँ। हल्का सा शेड है उसमें लेफ्ट साइड वाली जगह पे, जो पास में है ब्रिज के। कहाँ पास पे शेड ग्लास, आए? ग्लास का लेफ्ट साइड में हल्का शेड ये है। वाला बोल रहे हो? नहीं सर, ग्लास में। कांच में कहाँ शेड आया, ये वाला बोल रहे हो, शेडो? हाँ हाँ। तो इस शेडो का क्या वाला करना या है? फिर पानी वाला। नहीं सर, अच्छा। और अच्छा फील आएगा ना। अच्छा, पानी का रिफ्लेक्शन आपको चाहिए? हाँ सर। अरे चिंता काय को कर रहा है, अभी फोटो मैनिपुलेशन तो बहुत बचा अपना। अच्छा ठीक सर। है ना, सर फोटो और हाईलाइट मैनिपुलेशन बता बताएंगे दीजिए। ना। हाँ, हाईलाइट्स बता दीजिए सर। हाइलाइट्स बताने हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो 11:53, अभी तो है थोड़ा सा टाइम, चलो बता देते हैं। पहले से सेव कर लेते हैं। सेव हो गया है। आर्यन चौरसिया PhD करके मैंने सेव किया है इसको। है ना, इसे क्लोज करते हैं। फोटोशॉप फिर से ओपन करते हैं। हाइलाइट्स कैसे ट्रेस किया जाए, यह जानना है। तो मैं आपको दो तरीके से एक बॉल बना के दिखाता हूँ, एक नॉर्मल डिजिटल पेंट से और एक आपको वेक्टर तरीके से, जो आप समझना चाह रहे हो। क्रिएट दबाऊंगा, Ctrl 0। इंटरनेट में जाते हैं। ये आप लोग का अपलोड हो गया ना? अभी मैं क्या करने वाला हूँ, गूगल में जाके GLASS, ग्लास, ग्लास बॉल, है ना, इमेजेस में जाएंगे। ठीक है, ये वाली इमेज काफ़ी परफेक्ट है अभी के। नहीं नहीं नहीं, इमेज का वो बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज़ परफेक्ट। ओपन इमेज इन न्यू टैब। सर सर वही विंडो खोलिए जरा, गूगल वाला। वो से ओपन करूँ? हाँ सर, हाँ ये सर जो लेफ्ट में है सर, ये भी मास्क मास्क से किया गया है। ये ऊपर वाला। ये अरे लेफ्ट, हाँ ये वाला। नहीं, ये मास्किंग नहीं है, ये रियल इमेज है। अच्छा। ये रियल कांच की एक गेंद है, काइंड ऑफ हाँ एक फिश लेंस जैसा इफेक्ट क्रिएट कर रही है। कि उसने क्या किया है, उसकी लेंस का फोकस इस बॉल पे रखा है, तभी पीछे का बैकग्राउंड DSLR से ब्लर हो गया है। अच्छा सर, तो एकदम क्या है, मतलब। फोकस उस बॉल पे आया है। देखने में हाँ ऐसा लग रहा है किसी ने एडिट करके डाला है, बट ये रियल इमेज है, उसने रियल में इसको एक कांच की तरह, एक ड्रॉपलेट की तरह उसके अंदर का रिफ्लेक्शन कैच किया है। लोग क्या, ये देखो ना, ये सब फोटोग्राफर्स लोग के पास एक ना एक कांच की बॉल मिल ही जाएगी। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है ये वाला। हाँ सर। ये रियल इमेजेस हैं। लेकिन हम चाहें तो डिजिटल वाले जो आर्टिस्ट हैं, इस तरह का आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं हम चाहें तो। है ना, हम्म, फिलहाल तो अभी हम वो तुम्हारा जो मेन जो डाउट है उसको भी पहले क्लियर कर देते हैं। है ना, वो कैसे क्रिएट करें, हाइलाइट्स कैसे क्रिएट करें। फोटोशॉप में जाता हूँ, इमेज को ड्रॉप करता हूँ। है ना, इमेज को तो सबसे पहले मैं वो कर देता हूँ, क्विक सिलेक्ट करके। ठीक है,
क्विक सिलेक्ट करता हूँ और इसका लेयर मास्क बना देता हूँ, है ना। कंट्रोल टी, उठा के मैं इसको ऊपर रख देता हूँ। राइट क्लिक, अब मैं शेप्स में जाता हूँ, शिफ्ट दबा के एक स्फीयर क्रिएट करता हूँ। इस पे मैं ब्लैक कलर लिया हुआ हूँ, जी दबा के प्रेस करता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं गलत जगह पर हूँ, नया लेयर लेना पड़ेगा। ये गया, है ना। एम दबाया, ड्रैग करके बगल ले गया, जी दबाया, फिर से प्रेस किया, कंट्रोल डी दबाया, सर ब्रश क्या में दबाया? एम दबाया? एम फॉर मार्की टूल, ये देखो, हाँ सर। इसको मैं दबाऊंगा, देखो एम फॉर मार्की टूल होता है, ठीक है। ठीक सर। अगर आपको किसी भी टूल का शॉर्टकट पता करना है, बस ये माउस उसके ऊपर जाके रख देना, तो देखो ब्रैकेट में उसका शॉर्टकट लिखा हुआ होता है वहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेयर्स में गया, अभी मैं फिर से क्या करता हूँ, क्विक सिलेक्ट से एक बार में एक पे वर्क करते हैं। ब्रश मैंने लिया, ब्रश की फ़्लो को मैं कम कर देता हूँ, फ़्लो को 11 में, ओपेसिटी भी थोड़ी कम है, 40-50 के आसपास है। अब मैं एकदम वाइट कलर लेता हूँ। अभी तो फ़िलहाल फ़्लो ओपेसिटी को 100 रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हो क्या रहा है। लाइट जो है वो इस इमेज में इस डायरेक्शन से गिर रही है। ये क्या होगा, मेरा ब्रश चल नहीं रहा है क्या? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा नहीं, मैं सिलेक्शन ले रखा हूँ ना, कंट्रोल डी, चल रहा है। देखो लाइट जो है वो इस डायरेक्शन से गिर रही है, जिसके कारण यहाँ पर हाईलाइट क्रिएट हो रही है, यहाँ पर शैडो क्रिएट हो रही है। बाकी का ये जो पोर्शन जो क्रिएट हो रहा है, इसे एम्बियंस बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्यूलेशन इसे बोलते हैं, इसे स्पेक्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। हाँ ये सर जो ओके। होती है ये ऑब्जेक्ट शैडो होती है, और ये वाली जो शैडो जो यहाँ बनती है वो एक अलग शैडो होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट की सेकंड शैडो, ठीक है। जैसे डबल डबल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रही है यहाँ और यहाँ पे, वैसे ही डबल शैडो भी देखने को मिलती है यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। एकदम मैं आप लोग को पूरा डिजिटल पेंटिंग टाइप से बता दे रहा हूँ, ठीक है, याद रहेगा। हेलो आर्यन। तो हाइलाइट्स यस को सर, यस ट्रेस सर। कैसे किया जाए, हाइलाइट्स को ट्रेस कैसे किया जाए, इसका एकदम मस्त सवाल है। ये बॉल जो रही होगी ऑब्वियसली ये कोई कंचा जैसा कुछ रहा होगा जिसको उस आर्टिस्ट ने बनाया है। तो ये जो बॉल है, ये देख रहे हो, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ी होगी, तभी इस पोर्शन पे, यानी इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा क्या पड़ा होगा, इतनी सॉलिड सर्कुलर शेप का हाईलाइट पड़ा है। हम उसी को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इतनी स्ट्रॉन्ग हाईलाइट को क्रिएट करने के लिए ओपेसिटी और फ्लो हमेशा 100 में रहेगा। देखो मैं ब्रश सेलेक्ट किया हुआ हूँ, है ना। इस तरीके से मैं उसे हाईलाइट को क्रिएट कर दूंगा। कंट्रोल जेड, एक नया लेयर मिलूंगा हर बार, ऑब्वियसली आप लोग को इस तरह की चीज़ें हर बार नए लेयर पे करनी पड़ेगी, है ना। ये मैंने ले लिया, फिर एक नया लेयर लिया जो लेयर 2, यानी हमारी जो सबसे मेन स्पेक्यूलेशन लाइट है उसके नीचे रहेगा। तो मैं थोड़ा सा हल्के कलर का लूँगा, फ्लो कम रखूँगा, फ्लो तो एकदम ही कम कर देना, 16%, ओपेसिटी भी बहुत कम, 20-26%, ठीक है। एल्ट दबाऊंगा, राइट क्लिक करूँगा, ब्रश का देख लो सॉफ्टनेस कितनी ज़्यादा है ना, फ्लोर है वो भी कम है, तो देखो कितनी धुंधली दिख रही है। तो मैं इसको वो कर दिया हूँ, मैं सॉफ्ट ब्रश को यूज़ करूँगा। अब देखते जाना है, देख रहे हो, जितने बार मैं रिपीट करूँगा उतनी स्पेकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इतनी हमें नहीं चाहिए। मेरे को ओपेसिटी या फ्लो को और कम करना होगा, फ्लो को तो मैं 9 पे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो कुछ इफेक्ट आ रहा है ना, कुछ उसी प्रकार का। तो हाँ मैंने सर। कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिया है, ठीक है। यस सर। आ रहा है ना वैसा लुक, हम्म। है ना। अब ये देखो यहाँ पर हल्की सी ब्लैक एम्बियंस क्रिएट हो रहा है, तो मैं उसको क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, आई ठीक ड्रॉपर है। टूल से भी तो उसका कलर पिक कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली आई ड्रॉपर टूल से ही उसका कलर पिक कर रहा हूँ मैं, हाँ सर। है ना। ये देखो मैंने उसके बाहर पे इस तरीके से, अब ये वो एम्बियंस जो बन रहा था, क्योंकि लाइट की डायरेक्शनैलिटी एकदम वर्टिकल 3/4 में पड़ रही है ना। तो ये देखो इस तरह से अब यहाँ पे शेडो आ गई। मैं जितना देर इसमें वर्क करूँगा उतना ज़्यादा मैं डिटेल्स को कैच कर पाऊँगा, है ना। तो इस तरीके से आप उसकी शेडो और उसकी हाईलाइट्स को कैच कर सकते हो।
वही चीज़ अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म पे बनाना है तो देखो इसको मैं क्विक सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी लेयर वन पे जाके, अरे सिलेक्ट हो जाए यार। ठीक है, अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म पे बनाऊंगा। वेक्टर फॉर्म पे कैसे बनाऊंगा? आप लोग को लैसो टूल तो आपने कर रखा है ना? लैसो टूल आता है ना, कंट्रोल डी दबाओ, है ना? लैसो टूल, न्यू लेयर लेते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका पेन टूल में तुम लोग को नहीं सिखाया हूँ क्या अभी तक? नो सर। अच्छा, लैसो टूल के थ्रू तो ऐसा कर सकते हैं ना, एलिप्टिकल टूल ले लेते हैं। थोड़ा सा इसका ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो ना। ये मैंने एलिप्स बनाया, एकदम ब्राइट वाइट कलर लिया, जी दबाया, डाल दिया इसमें। कंट्रोल टी दबाया, इसको रोटेट कर देते हैं थोड़ा सा, और फिर इधर जाके लगा दो। ये हो गया, कंट्रोल डी प्रेस किया। न्यू लेयर लूँगा जो कि इसके हाईलाइट के नीचे रहेगा। फिर उसके बाद में क्या करूँगा, एक और एक एलिप्टिकल टूल लूँगा, और फिर उसके बाद इसको ड्रैग करके खींच दूँगा। ठीक है, यहाँ पे जाके रख दी, क्योंकि देखो हमको हाइलाइट्स चाहिए अभी भी उसके, तो इतना मैं रख देता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा और कम लाइट लेता हूँ, जी दबाता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका, मैं यहाँ से ये कलर पिक कर दूँ और ये डाल दूँ, कंट्रोल डी हो गया। वेक्टर आर्ट क्रिएट कर रहे हैं ना हम इस चीज़ का, तो हर चीज़ वेक्टर फॉर्म में होगी। तो वेक्टर और इसमें क्या डिफरेंस है मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे गया। ठीक है, जी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे हाइलाइट्स की तरफ। कंट्रोल, ना 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 ऐसे नहीं, ये गया इधर पटक दे, कंट्रोल डी। देख रहे हो, मैं काइंड ऑफ उसी शेप को क्या हाँ क्या बोलते हैं, कंपनी करने की कोशिश कर रहा हूँ, सर, ये ज़्यादा अच्छा हो रहा है। है ना? अब हाँ। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे करके कर दिया। जो ये जो शेप बन रहा है ना, कुछ इस तरह का एक ग्रेइश वो जा रहा है, तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ऐसे फ्लो जा रहा है। जी दबाया, एल दबाया, ये ग्रे पिक कर लिया और पटक दिया, कंट्रोल डी, अब ये आ गया। ठीक है, फिर से मैंने लैसो टूल लिया, और इस बार मैं कुछ इस तरीके का मैंने बना दिया। जी दबाया, एल दबाया, ये आ गया, ये सर लेयर आप बन लैपटॉप गई टूल है। काफी कर लेते हैं। हाँ, हमसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। हाँ तो हाथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। फिर हाँ देखो सर। ये बन गया। फिर से लैसो टूल लिया, मेरा हाथ अच्छा चलता है ना बेटा। तो ये देखो इस तरीके सर, से ऐसे गया, और ये ऐसे करके ऐसे गया। ठीक है, एल दबाओ, सॉरी, जी दबाओ, एल दबाओ, और फिर उसको पटक दो। ठीक है, कंट्रोल जेड, न्यू लेयर। अब हीलिंग ब्रश से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे तो सर आ जाएगा ना सर। क्या हीलिंग ब्रश से ब्लेंड कर दें? हीलिंग ब्रश क्यों यूज़ करना है? हीलिंग ब्रश कोई ब्रश नहीं होता। रियल ब्रश ये वाला ब्रश होता है। हीलिंग ब्रश चीज़ों को ठीक करने के लिए होता है। इमेजेस को देखे थे ना मैंने, इम्प्लीकेशंस कैसा था, मैं उस इमेज से उस लड़की को गायब कर दे रहा था। हाँ सर। ठीक है, फिर अब ये नहीं सर, देखो। ऐसे सर लाइन पता चल रही है, मतलब वो शेड टाइप का नहीं आ रहा है। अरे तो वेक्टर में आपको शेड वैसा वाला नहीं देना होता, आपको शेड के आसपास पहुंचना रहता है। ठीक है, ये देखो एल दबाओ, पटक दो, कंट्रोल टी दबाओ, इसको घुमा दो मस्त। अच्छा नहीं, एक दिक्कत हो गई, इसको हर बार नया लेयर पे लेना रहता है। ठीक है, एक न्यू लेयर फिर से ले लेंगे, इसमें डाल देंगे। सही तो लिया ना मैं? हाँ, कंट्रोल टी, इसको घुमाएंगे, ये कहीं ज़्यादा पीछे न चला गया हो। ठीक है, कंट्रोल डी, अब ये देखो ये इधर पहुंचा हुआ है। आर्ट वर्क थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा एकदम सेम टू सेम बनेगा, क्योंकि वेक्टर आर्ट ऑब्वियसली वेक्टर आर्ट है। देख रहे हो कैसा आ रहा है आउटपुट? अगर आपको और लाइटर शेड चाहिए तो आप लाइटर शेड उठा के वहाँ डाल दो। ठीक है ये सही है सर। है ना? तो
इस तरीके से हम उस चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं। अब ये देखो, वेक्टर आर्ट हमेशा थोड़ा कार्टूनिक लुक देता है, डिजिटल आर्ट थोड़ा सा डिजिटल लुक देता है। ये जो बना हुआ है ये काइंड ऑफ उनका मिक्सचर है ये, क्योंकि 3D में बना हुआ था। ठीक है, तो यही चीज़ आपको डिफरेंस समझना रहेगा। कहाँ चला गया? हाँ, 12 बज गए। 12 8 हो रहे हैं। मेरा लिंक तो यही है, उन लोग को अभी तक ज्वाइन हो जाना चाहिए था, है ना? ठीक है, तो डाउट क्लियर हुआ तुम लोग का?